हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गुरु अभिनव में। आज का जो वीडियो है वो है आपका सोशल स्टडी यानी सामाजिक अध्ययन का जो नेक्स्ट टॉपिक है नाज़ीवाद, जिसे नाजीवाद भी बोलते हैं, और हिटलर पर। तो इसे कवर करेंगे हम। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला इसका पॉइंट है, हिटलर कौन था? तो हिटलर जर्मनी का तानाशाह शासक था। आपका नेक्स्ट होगा, हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? तो गोएबल्स हिटलर का प्रचार मंत्री था। नेक्स्ट है, मित्र राष्ट्रों में कौन कौन से देश हैं? तो देखिए याद, अब यहाँ पे आप थोड़ा याद, सबसे पहले आप कॉपी पेन लेके बैठिए। वन लाइनर क्वेश्चन है, आप इसे लिखते भी जाइए। साथ ही साथ मित्र राष्ट्रों में कौन कौन से देश हैं? ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। आपके ये तीन देश मित्र राष्ट्रों में आते हैं। नेक्स्ट देखिए, जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता है? जर्मन मुद्रा को मार्क कहते हैं। जर्मन मुद्रा आपकी मार्क। नेक्स्ट है, नॉर्डिक जर्मन आर्य कहाँ के रहने वाले थे? तो नॉर्डिक जर्मन आर्य जो थे वो जर्मन के रहने वाले थे। नेक्स्ट देखो, नाजी यूथ लीग की स्थापना कब हुई? 1922 ईस्वी में आपकी नाजी यूथ लीग की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, धुरी शक्तियों किन देशों को कहा जाता है? धुरी शक्तियाँ किन देशों को कहते हैं? तो देखिए इसमें भी तीन देश हैं, जर्मनी, जापान और इटली। ये तीन देश हैं जिन्हें धुरी शक्तियाँ कहा जाता है। नेक्स्ट, इटली में क्रांति लाने की योजना किसने बनाई? तो इटली में जो क्रांति लाने की योजना थी वो बनाई थी जोसेफ मौज़नी ने, जिसे जोसेफ मैजनी भी बोलते हैं। मौज़नी या मैजनी आप इन्हें कह सकते हैं। ये जोसेफ है और ये जोसेफ है। नेक्स्ट है आपका, जर्मनी में मिस्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कब किया? तो जर्मनी ने जो मिस्र राष्ट्रों के सामने समर्पण किया था वो था मई 1945 में। नेक्स्ट देखो, हिटलर ने किस समुदाय पर अमानवीय अत्याचार किया? तो हिटलर ने यहूदी समुदाय पर अत्याचार किया था, अमानवीय। अगला होगा आपका, हिटलर ने किस विचारधारा को जन्म दिया? तो नाजीवाद या नाज़ीवाद। तो ये आप याद रखिएगा कि यह विचारधारा किसकी थी? नाजीवाद की। यह विचारधारा आप हिटलर की थी। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई आपकी 1945 ईस्वी में। देखिए वन लाइनर क्वेश्चन है और जितने भी प्रश्न हैं ये आपके सब टॉपिक के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कुछ भी फालतू नहीं है कि आपके इस सिलेबस से बाहर हो, सब आपका इम्पॉर्टेंट होगा, तो इसे आप पढ़ते रहिए। किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी? तो देखिए वर्साय संधि जो हुई थी उसके द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें जो थी वो लागू की गई थी उनके बिना मर्जी के, जिसे थोपना यहाँ पे लिखा थोप दी गई, मतलब उनकी मर्जी के बिना ये शर्तें उन्हें माननी पड़ेंगी। नेक्स्ट देखो, प्रथम विश्व युद्ध के बाद मिस्र राष्ट्रों ने जर्मनी के किस प्रदेश पर अधिकार किया? राइनलैंड पर। क्या होगा आपका? राइनलैंड। नेक्स्ट देखो, मई 1945 में अमेरिका ने जापान के किन शहरों पर परमाणु बम गिराए? तो हिरोशिमा और नागासाकी। ये आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे ये कि मई 1945 में अमेरिका ने कहा जापान के शहरों पर परमाणु बम गिराए थे। शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी। नेक्स्ट है आपका, राइक्सटैग क्या था? जर्मनी की संसद है ये आपकी राइक्सटैग। नेक्स्ट है, हिटलर का जन्म कब हुआ? 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ। अगला है, पूरे विश्व में महामंदी कब हुई? तो 1929 से 1932 ईस्वी में पूरे विश्व में महामंदी हुई थी।
नेक्स्ट होगा नाज़ी पार्टी किस विचारधारा के पोषक थे? तो नस्लवादी वर्चस्व के। अगला है 10 से 14 वर्ष के बच्चों का नाज़ी युवा संगठन क्या था? युंग फोक। क्या होगा? युंग फोक। जो 10 से 14 वर्ष के बच्चों का ये एक संगठन था जिसका नाम था नाज़ी युवा। अगला देखो, हिटलर की ऐतिहासिक बेवकूफ़ी क्या थी? अब देखो उसकी हिटलर की ऐतिहासिक बेवकूफ़ी क्या थी? 1941 में सोवियत संघ पर आक्रमण। नेक्स्ट है 1945 में जापान के अमेरिका में कहाँ बमबारी की थी? पर्ल हार्बर में। नेक्स्ट, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या है? तो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज अमेरिकी शेयर बाजार है। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जर्मनी द्वारा किस देश में आक्रमण के साथ हुई? देखिए यहाँ पर जो आपका द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जर्मनी द्वारा किस देश में आक्रमण के साथ हुई थी? तो वो पोलैंड था। अगला है किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाता है? घेटो। तो देखिए किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखने को क्या कहलाता है? घेटो। नेक्स्ट होगा वह स्थिति जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं उसे कहते हैं अति मुद्रास्फीति। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? तो 1914 से 1918 तक आपका ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ये ऑप्शन याद रखिए। अगला है द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? तो 1939 से 1945 तक रहा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत की स्थापना क्यों की गई थी? तो नाज़ी युद्ध बंदियों पर मुकदमा चलाने के लिए। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत कहाँ स्थापित की गई? तो न्यूरेमबर्ग में। अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत यहाँ पर स्थापित की गई न्यूरेमबर्ग में। नेक्स्ट देखो नवंबर के अपराधी कौन थे? क्या है आपका क्वेश्चन? नवंबर के अपराधी कौन थे? तो वाइमर गणराज्य के समर्थक। नेक्स्ट है किस घटना से राजनैतिक रेडिकलवादी विचारों को बल मिला? तो देखिए किस घटना के आधारित रेडिकल विचारों को बल मिला? 1923 में आर्थिक संकट से। अगला फ्री कोर क्या था? फ्री कोर पुराने सैनिकों का एक संगठन था जिससे वाइमर गणराज्य के जो थे पुराने सैनिकों का एक संगठन, कहाँ का? वाइमर गणराज्य के, जिसे फ्री कोर बोला जाता था। नेक्स्ट है जर्मनी को संकट से निकालने के लिए डॉप्स योजना किसने बनाई? अमेरिका ने। नेक्स्ट देखो अमेरिका तक हो 34 हो गया। 35 क्वेश्चन देखो वाइमर संविधान के दोष क्या का नाम लिखिए। तो जो वाइमर संविधान के दोष थे देखिए उनके नाम हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और अनुच्छेद 48, ये वाइमर संविधान के दोष थे। अगला हिटलर ने जर्मन युवाओं के लिए खेल कूद की सिफारिश क्यों की थी? यह युवा में हिंसा और आक्रामकता की भावना पैदा करते थे। नेक्स्ट देखो हिटलर को चांसलर बनने का न्योता किसने दिया? तो हिटलर को चांसलर बनने का न्योता दिया था राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने। नेक्स्ट अग्नि अध्यादेश जिसे फायर डिक्री बोलते हैं कब जारी किया गया था? 28 फरवरी 1933 में। नेक्स्ट देखो जर्मनी में किस अधिनियम ने तानाशाही स्थापित कर दी? तो विशेषाधिकार अधिनियम इनेम्बलिग एक्ट के दौरान 3 मार्च 1933 को पारित किया। अगला देखो थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स किसकी पुस्तक है? शॉर्लट बेराट की। थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स ये पुस्तक का नाम है, किसकी पुस्तक है? शॉर्लट बेराट। नेक्स्ट देखो वर्साई की संधि कब हुई थी? तो 28 जून 1919 में वर्साई की संधि हुई। जर्मनी में स्पार्टकिस्ट लीग की मुख्य मांग क्या थी? जर्मनी में स्पार्टकिस्ट लीग की जो मुख्य मांगे थी वो जर्मनी में सोवियत ढंग की सरकार बनाना।
वाइमर संविधान में, आपका अगला है, वाइमर संविधान में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में क्या खामियां थी? एकल पार्टी बहुमत में नहीं आ सकती थी, यह इसकी एक खामी थी। नेक्स्ट देखो, नाज़ी जर्मनी में कौन सी नस्ल सबसे बेहतर औकी जाती थी? तो नार्डिक आर्य। नेक्स्ट, यहूदियों के प्रति घृणा फैलाने के लिए नाज़ियों ने कौन सी फिल्म बनाई? तो द एटर्नल ज्यू, जिसे अक्षय यहूदी पर यह आधारित थी। यह एक मूवी का नाम है जो घृणा फैलाने के लिए नाज़ियों ने बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये लास्ट होगा इस वीडियो का। जर्मनी के वाइमर गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो एवल्ट। तो ये आपके जो 46 प्रश्न थे ये नाज़ीवाद और हिटलर पे आधारित थे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर आप कर सकते हैं, और वीडियो को, चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी आप दबा लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू सो मच।